लर्नर्स, वेलकम टू वाइल्ड डोमिनेशन। एक बात बताओ, पैराफ्रेजिंग के अंदर सबको दिक्कत आती है? राइटिंग टास्क नंबर 2 के अंदर ऐसे राइटिंग। आज हम वही कवर करेंगे। हम यही सीखेंगे कि हम पैराफ्रेजिंग कैसे और बेटर कर सकते हैं। दैट विल हेल्प अस टू गेट आवर डिजायर्ड बैंड स्कोर. But before moving further, do not forget to subscribe to our channel, that's IELTS Domination, and also follow us on our Instagram handle. This is the ID where we have a family of 100K plus. So, without wasting any time, let's get started. Now we will understand this concept of paraphrasing using this particular question. Let's read out the question together. Some people believe television is good for children and others say it is bad. डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेलीविजन है वो बच्चों के लिए बुरा है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि टेलीविजन बच्चों के लिए अच्छा है. डिस्कस बोथ साइड्स. आपने क्या करना है? आपने दोनों साइड्स डिस्कस करनी है, नो मैटर व्हाट एवर योर ओपिनियन इज. आपका ओपिनियन फेवरेबल है या फिर अगेन इट्स ऑन द नेगेटिव साइड, नो मैटर व्हाट एवर इट इज, यू हैव टू डिस्कस बोथ दी साइड्स, यू हैव टू डिस्कस बोथ दी एस्पेक्ट्स. नाउ, will you be mentioning your opinion statement? Yes, you will be doing that. Why? Because question में clearly लिखा है that you need to give your opinion statement. So you will be giving your opinion statement. अब opinion statement, general statement क्या फर्क हो गया? Opinion statement कहाँ आती है, कब आती है? For that, check out the previous video. I'm going to mention the link over here. Now, coming to this particular question, अब हम क्या करेंगे? हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि हमें लिखना क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. हमने स्ट्रक्चर समझ लिया कि हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे. यस, हम ओपिनियन स्टेटमेंट लिखेंगे. PP1 में हम गुड डिस्कस कर देंगे, PP2 में हम बैड डिस्कस कर देंगे. कंक्लूजन ओपिनियन के हिसाब से हो जाएगी. राइट नाउ द क्वेश्चन कम्स पैराफ्रेजिंग. अब पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है? ठीक है, अब ऑब्वियसली आप जो भी आंसर अपना ड्राफ्ट करोगे, आप जैसे भी आइडियाज लिखते हो, you will be using words like television, you will be using words like good, children बार बार यूज होगा, bad बार बार यूज होगा, television बार बार यूज होगा, people बार बार यूज होगा. बट आप कंप्लीट 250 वर्ड्स के ऐसे में बार बार people 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 नहीं लिखोगे. that's not allowed. आप वो नहीं करोगे. what you will be doing, you will be using good synonyms for that. That's the part of your paraphrasing. अब paraphrasing statement क्या होती है? आपकी लाइन नंबर 1, that's your paraphrasing statement. Again, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है पिछली वीडियो में. Check that out. Now, sum के लिए हमारे पास कौन कौन से synonyms अवेलेबल हैं? Sum के लिए. And I'm telling you कि जो sum word है, आप ये काफी आंसर्स में यूज करते हो, काफी ज्यादा आंसर्स में. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी sum यूज होगा बार बार. तो हम सम के लिए कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? फ्यू, सर्टेन. repeat after me, and if it's better, it will be better if you just write all these words at your own end. ये और भी better होगा, और भी beneficial होगा आपके लिए. few, certain, then minority. okay, people. अब peoples नहीं होता है, peoples आप कहीं नहीं लिखोगे. persons भी अवॉइड करा करो, सही नहीं है. और बताओ, और कौन से इसके अंदर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं? इंडिविजुअल्स, देन कुछ केसेस में मेन एंड वुमेन, देन society, minority of society or something like that. Majority of society, minority of society, minority of individuals. Okay, you will be using these words. Belief के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, सिनोनिम्स अवेलेबल हैं? opine, reckon, think, feel, say. ठीक है, अब आपने जहां जहां पे अपने आंसर्स में बार बार बिलीव लिखना होगा ना, बार बार बिलीव रिपीट नहीं करोगे, आप ये वाले सिनोनिम्स यूज करोगे. क्लियर? टेलीविजन के लिए बताओ, मेन 2 होते हैं हमारे पास. टेलीविजन तो हम यूज कर देते हैं, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन में अगर टॉपिक है टेलीविजन है, टेलीविजन बार बार रिपीट होगा. बट कौन कौन से वर्ड्स इसके अलावा आप यूज कर सकते हो? टेडी बॉक्स,
इसके बाद स्मॉल स्क्रीन्स। क्लियर? गुड, गुड के लिए दिस इज प्रिटी इजी। बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, मेरिट्स, हैज मेरिट्स और हैव मेरिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हो। चिल्ड्रन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्यूपिल्स कर सकते हैं, और किड्स कर सकते हैं, यंगस्टर्स कर सकते हैं, यंग वंस कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जुवेनाइल कर सकते हो क्या? कैन यू यूज जुवेनाइल फॉर चिल्ड्रन? नो, यू कैन नॉट यूज जुवेनाइल फॉर चिल्ड्रन। दीज आर नॉट सिनोनिम्स। जुवेनाइल इज अ लॉ वर्ड, इट्स अ लीगल वर्ड, राइट? तो आप सिर्फ वहां पे यूज करोगे, सिर्फ उन टॉपिक्स में यूज करोगे जहां पे आपका टॉपिक लीगल से कुछ रिलेटेड होगा, या कुछ लॉ से रिलेटेड होगा, या कुछ क्राइम से रिलेटेड होगा। आप वहां पे जुवेनाइल वर्ड यूज करोगे। इधर आप चिल्ड्रन के लिए जुवेनाइल नहीं यूज करोगे। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ अदर्स के लिए, अभी अदर्स को हम छोड़ देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर लेंगे। से, बिलीव, क्या करोगे आप? जितने भी सिनोनिम्स इधर अवेलेबल हैं, यू गोना कॉपी एंड यू विल बी पेस्टिंग इट ओवर हियर, बिकॉज ये सेम रहेगा। बैड के लिए क्या यूज कर दोगे? डिसएडवांटेजियस, कॉन्स, देन नेगेटिव इफेक्ट्स, देन डीमेरिट्स। ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम इन वर्ड्स के थ्रू क्या सीखेंगे? पैराफ्रेजिंग, मतलब आपकी पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट कैसे फ्रेम करनी है, हम ये सीखेंगे। नाउ ड्राफ्ट करके देखते हैं। फ्यू इंडिविजुअल्स are of an opinion or reckon that or think that, something like that. Are of the opinion or opine that anything. Small screens is beneficial for youngsters. अब टॉपिक से रिलेटेड आप वोकैबुलरी उठाओगे। यहाँ पे यंगस्टर्स ज्यादा बेटर है, प्यूपल्स भी चल जाएगा, बट उससे बेटर यंगस्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन्फेंट्स यूज नहीं करोगे, कंप्लीटली रॉन्ग। आप वो यूज नहीं करोगे, बिकॉज वो टॉडलर्स हो जाते हैं, वो बिल्कुल छोटे बच्चे हो जाते हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। या आपको समझना है कि टॉपिक का सेंस किस हिसाब से है। ठीक है, इज बेनिफिशियल फॉर यंगस्टर्स। आप कंट्रास्टिंग पॉइंट वेयर एज डाल दो, या फिर ऑन दी अदर हैंड डाल दो, या फिर ऑन दी अदर साइड डाल दो, कुछ ऐसा डाल दो। ऑन दी अदर हैंड, कॉमा, there are some who reckon with the fact that it has ड्रॉबैक्स। यहाँ पे हमने ड्रॉबैक्स रह गया, या फिर डीमेरिट्स कर सकते हो, वो भी ठीक है, कॉन्स कर सकते हो, वो भी ठीक है। that it has drawbacks or it has major drawbacks. That's it. This is your paraphrasing statement. जितने वर्ड्स यहाँ पे यूज हो गए बहुत बढ़िया, जितने नहीं हुए वो आपके एसे में ऑटोमेटिकली यूज हो जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, बार बार जो वर्ड्स क्वेश्चन में यूज करे हुए हैं उनको कॉपी पेस्ट मत करते रहना, उनको बार बार मत यूज करना। सिनोनिम्स यूज करना, वोकैबुलरी अच्छी यूज करना, एडवांस यूज करना, सो दैट द एग्जामिनर नोज दैट यस योर लेक्सिकल रिसोर्सेज हाई, यू नो डिफरेंट वोकैबुलरी। आपको पता है कि वर्ड्स को कैसे यूज करना है, आपको पता है कि एक हाई लेवल का ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, जस्ट शो दैट। अब हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करना है, इसका मतलब है कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे एंड आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। लेट मी नो कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, आपको और कौन से टॉपिक्स कवर करवाने हैं। वी गोना डू दैट एंड आई विल मीट यू देन। सी यू एंड bye bye. Do not forget to subscribe and follow us on Instagram. Bye bye.